हेलो मेरे प्यारे साथियों, राम राम, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ भी शशांक में। दोस्तों, हम लोगों ने लाभ हानि टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। उसका एक पॉइंट बचा था, डिस्काउंट यानी छूट। इसको आज कंप्लीट कर लेंगे। इस क्लास में 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका प्रयोग आप रोज करते हो। कहीं पे भी जाते हो, सामान लेने जाते हो, मार्केट घूमने जाते हो, कहीं पे भी, तो हर जगह क्या करते हो कि छूट लेनी होती। कहते नहीं भैया छूट तो दो। सबसे ज़्यादा महिलाएं, लड़कियां, ये जब कपड़ा खरीदने जाएं, सब्जी लेने जाएं, मार्केट में कहीं भी जाती हैं तो सबसे ज़्यादा ये छूट लेके आती हैं। अरे इनका बस चले ना, तो भगवान से भी कह दें भगवान थोड़ी छूट तो दो पूजा वूजा करने में। ठीक है, तो क्या है, देखो जैसे ये सब्जी लेने मार्केट गई, तो अगर सब्जी वाले ने सारी सब्जी दे दी, उसने धनिया और मिर्चा नहीं डाला, तो फिर कहाँ की बात। उससे बिना फ्री का धनिया और मिर्चा लेकर नहीं आती घर। तो जो फ्री का ले रही वो भी एक तरह से क्या है, छूट ही दे रहा है, क्योंकि उसका पैसा आपसे दुकानदार नहीं लेता है। तो चलिए साथियों, डिस्काउंट टॉपिक को शुरू करते हैं। डिस्काउंट बट्टा यानी छूट, दूसरे शब्दों में हम छूट भी कह सकते हैं। देखो आजकल आप लोग ऑफर देखते रहते हो ऑनलाइन पे कि किस कपड़े पे छूट आई है, कहाँ पे छूट आई है, अच्छी छूट आती है, तो हम क्या करते हैं, कपड़े वपड़े खरीद लेते हैं। तो ये छूट हमेशा मिलती किस पर है, छूट जो दी जाती है, छूट हमें प्राप्त किस मूल्य पर होती है। प्रॉफिट लॉस में आपको मैंने बताया था मूल्य के प्रकार, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लागत मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, जो सामान पर रेट दाम लिखा होता है उसको हम कहते हैं अंकित मूल्य। और जितने में हमें खरीद के मिलता है सामान, वो क्या होता है, हमारा क्रय मूल्य होता है। और दुकानदार ने बेचा तो वही दुकानदार का विक्रय मूल्य होता है। लागत मूल्य क्या होता है, जैसे हम कोई सामान खरीद के लाए, उसको बनवाने में कुछ खर्च हो गया, तो सबको जोड़ लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, लागत मूल्य हो जाता है। तो छूट हमें प्राप्त होती है अंकित मूल्य पर। किस पर होती है, अंकित मूल्य पर होती है। छूट प्राप्त होती है किस पर, अंकित मूल्य पर, जिसको मार्क प्राइस कहते हैं। आप कपड़ा खरीदने जाते हो तो पीछे एक टैग लगा होता है। जैसे अगर मैं ये टी शर्ट लेने गया हूँ, इसके पीछे टैग लगा रहा, टैग लगा था, उस पर मैं देखा, लिखा था 299 रुपये, 299 रुपये लिखा था, लेकिन दुकानदार ने मुझे 250 रुपये की ही दे दी। तो बताइए अब इस पर छूट दिया कि नहीं दिया, कम किया दाम ना, जो लिखा था उससे कम का दे रहा है। तो भैया आपकी हमेशा छूट किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर मिलती है। और ये छूट रुपए में भी दे सकता है और प्रतिशत में भी दे सकता है। किसमें, जब दुकानदार छूट दिया उसके बाद सामान को क्या करता है, बेच देता है ना। तो जब कभी भी अंकित मूल्य पर छूट प्रतिशत में दिया हो और आपसे कहे विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए, आप यहाँ पे क्रय मूल्य की बात अगर नहीं कर रहा है, तो आप अंकित मूल्य को 100% ले सकते हो। अंकित मूल्य को कितना, 100% ले सकते हो। और अगर छूट दे रहा है तो यानी 100 में कम करके दिया है। तो हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं, 100 मानकर कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 100 मानकर, और दूसरा भिन्न में सीधे बदल कर सकते हैं। जैसे एक प्रश्न, जैसे मैं आपको कहूं कि 10% की छूट देकर सामान बेच दिया, सामान क्या कर दिया, बेच दिया, तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो ये जो आप परसेंटेज है, यहाँ पे इस प्रश्न में कहीं क्रय मूल्य की बात नहीं हुई थी, तो इसी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में चेंज करते हो 10/100।
एक जीरो से एक जीरो कटा, एक बटे कितना आ गया 10। अब आप जानते हो कि नीचे वही आता है जिससे हमें तुलना की गई होती है, तो यानी ये नीचे किससे तुलना की गई, किस पर छूट दे रहे हैं, अंकित मूल्य पर छूट दे रहे हैं ना। तो ये नीचे हमारा क्या है, अंकित मूल्य। नीचे हमारा क्या है, अंकित मूल्य है। अनुपात 1 रुपये कम कर दिया है, 10 सामान पर लिखा था मैंने, 1 रुपया कम कर दिया है, तो अब सामान को कितने में मैं बेच रहा हूं, 9 रुपये में। तो ये हो गया भैया आपका अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। इसी तरह से आप भैया इसको 100 भी मान सकते थे। मान लो कि अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपया, 100% था। अब उस पर मैंने 10% की छूट दे दी। छूट का मतलब कम कर दिया। छूट का मतलब है कि हमने सामानों पे जितना भी लिखा था बाबुआ, उससे 10% कम कर दिया। ठीक है। तो अगर 100% लिखा था, 10% की कमी कर दी तो 90% आ गया। इधर भी परसेंट, इधर भी परसेंट, ये परसेंट से परसेंट कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, तो 10 का सामान कितने में बिक गया, 9 में बिक गया। तो समझ गए अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कैसे निकाला जाता है। आपसे यहीं से प्रश्न दे देता है कि बताइए एक सामान का अंकित मूल्य इतना है, उस पर इतने % की छूट दिया, तो सामान का विक्रय मूल्य। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, लेकिन पहले आप समझो, इसको समझ लो, फिर सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। चलो ये वैल्यू भैया परसेंटेज में थी। अब जैसे कह दे कि 12.5% की छूट दे दिया है, तब बता दीजिए अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात फटाफट। अगर हमने 12.5% की छूट दे दी, तो आप जानते हो 12.5% यानी 12.5 को हम लिखते हैं 1/8। प्रतिशत में सारी वैल्यू लिख के बताया है कि 1/16 कब आता है, 1/8 कब आता है, 1/4 कब आता है, 14 सही 1/7 कब आता है, 1/3 कब आता है, किसकी वैल्यू होती है। ये सारी वैल्यू परसेंटेज में बताई गई हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो आप जानते हो 12.5% बराबर होता है 1/8। यानी अगर हमने सामान पर 8 रुपये अंकित किया था, तो ऊपर जो आता ये कम हो गया, 1 रुपया कम कर दिया, तो कितने में बिक गया, 7 में बिक गया। समझ गए। पहले आप अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना सीखो, बाकी तो आप सब कर जाओगे। अब जैसे अगला और है, जैसे दे दिया 14 सही 2/7% की छूट दे रहे हैं। कितने की, 14 सही 2/7% की छूट दे रहे हैं। तो आप बताइए अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो आप 14 सही 2/7 को लिखते हो 100/7%। अब ये प्रतिशत हटाओगे तो नीचे 100 भैया, यानी ये क्या आ जाता है, 1/7 होता है। आप याद रखना 12.5% बराबर होता है 1/8, 25% बराबर होता है 1/4, 6 सही 1/4 बराबर होता है 1/16, और 14 सही 2/7% बराबर होता है 1/7। ठीक है। तो ये सारी वैल्यू प्रतिशत में है। जो वीडियो न देखे हो, प्रतिशत की पहली क्लास देखना, उसमें सारे एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है साथी। तो अब इसको हम कह सकते हैं कि 1/7, यानी 7 वाला सामान 1 रुपया कम करके हम 6 रुपये में बेच दिए हैं। तो आप इसी तरह से कोई भी प्रश्न का अंकित मूल्य और आपसे विक्रय मूल्य का अनुपात पूछे तो आप फटाक से कर देंगे। ठीक है साथी। तो चलिए अब इसके एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे के टाइप पर बढ़ते हैं। चलिए दोस्त क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्त 2 क्वेश्चन लिखे हैं प्यारे से। देखो लिखा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपये है और उस पर 14 सही 1/7%, 14 सही 2/7 सॉरी भाई 14 सही 2/7% की छूट दी जाती है, तो छूट देकर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य। तो आपसे अंकित मूल्य दिया गया है और विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो आपको साथियों करना क्या है, सब अभी पीछे आपने देखा है कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, जब 2 ही मूल्य की बात की जा रही तो हम उनका सीधे क्या बना लेते हैं, अनुपात बना लेते हैं। जब आप अनुपात बनाओगे तो 14 सही 2/7% को आप लिख सकते हो 100/7%, और फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 100/7 × 7, ये क्या हो जाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना बचा 1/7।
यानी अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात अभी आ गया। आप पीछे बनाए भी थे 7:1 की कमी हो गई 6 हो गया। 7 अंकित यानी 7, अगर हम 7 रुपये रखे थे तो 1 रुपये की छूट देकर 6 रुपये में सामान को बेच दे रहे हैं। और सामान पर लिखा कितना था अंकित मूल्य 700 रुपये। ये 7 भाग किसके बराबर होगा 700 के। यहाँ पे देखो अनुपात में अंकित मूल्य 7 लिखा है और वास्तव में प्रश्न में कितना लिखा था 700। तो ये 7 की वैल्यू 700 के बराबर। नहीं भैया इस तरह समझ में आता है तो आप इसके साथ जब कभी भी कोई संख्या अनुपात में लिखी हो ना उसके साथ x आप लगा लो। तो आप ऐसा भी कर सकते थे 7x और ये 6x। तो 7x की वैल्यू दी गई 700 रुपये, तो 7 से काट दो तो 7 एक कम 7 और 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। अब आपसे SP यानी 6x का मान पूछा था तो 6 है ही है और कोई चिन्ह नहीं लगा तो गुणे का होता है और x का मान 100 आया है तो 100 रख के 6 गुणे 100 बराबर 600 रुपये। ठीक है साथी, हो गया। इसी तरह से आप दूसरे क्वेश्चन को भी प्रतिशत में जो वैल्यू दी गई फ्रैक्शन में चेंज करो। 100 मानने की कोई ज़रूरत नहीं। अनुपात सबसे बेहतरीन सबसे आसान तरीका होता है किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने का। तो 33 सही 1/3% को आप लिख सकते हो कि 100/3, क्योंकि 33 × 99 1 100 100/3 और 100/3 को फ्रैक्शन में चेंज किया तो 1/3 हो गया। यहाँ से भी वही अनुपात बना अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बना। देखो साथी अब अंकित मूल्य नीचे था कितना था 3 और 1 रुपया कम कर दिया तो 2 रुपया में बेच रहा है तो 2। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया 3:2। अब आपको प्रश्न में क्या दिया था छूट, यदि 33 सही 1/3% की छूट देकर 200 रुपये में बेच रहा है, यानी किसकी वैल्यू दी गई है विक्रय मूल्य की। तो अगर आप x लगाना हो तो लगा लो, नहीं वैसे लिख लो। 2 की वैल्यू दी गई कितनी 200। अब आप इसको ऐसे कह सकते हो कि 2 सामान 200 रुपये का, तो एक सामान 100 रुपये का और 3 का पूछेगा तो 3 से गुणा कर दोगे भैया। 100 के हो गई तो 3 का पूछा था वैल्यू तो 300 हो गई। तो अंकित मूल्य सामान का कितना था 300 रुपये था। ठीक है साथियों। और साथियों ये ऐसे प्रश्न हैं मेरे प्यारे भाई बहन, विश्वास करिए ये हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं प्यारे प्यारे। और कोई भी आप एग्जाम दे लो, कहीं भी किसी भी पेपर को आप दे के आना, अगर डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इससे ऊपर लेवल नहीं होता है। वो आपको वहाँ पे प्रेशर लगता है एग्जाम टाइम में, क्योंकि आपने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की होती। और जो प्रैक्टिस करके जाता है भाई बहन उसका पेपर आसान होता है और वो कहता है पेपर इजी आया था। ठीक है, आप चाहते तो इसी को लेंदी बना सकते हो, चाहे जितना लेंदी बनाओ एक एक वैल्यू मानकर। ठीक है, लेकिन यकीन रखिए विश्वास मानिए आपको कुछ ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम से बाहर हो। तो चलिए दोस्त आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना अगले टाइप के साथ। चलिए दोस्त अब देखो, आप लोग सामान खरीदने जाते हो तो आप लोग ऑफर देखते हो 10% 20% छूट है, ये तो चलो अगली बात है। कभी कभी ये होता है कि एक खरीदिए एक फ्री पा जाइए, बाय 1 गेट 1 फ्री। तब कितने प्रतिशत की छूट मिली आपको। जैसे मैं दुकान पे गया, समोसे की दुकान वाले के यहाँ गया और शाम के समय गया, दुकान बंद करने वाला था। मैंने कहा दादाजी मुझे 4 समोसे दे दीजिए, 4 समोसा जो भी आपका पैसा होता आप ले लीजिए। दुकानदार ने कहा ठीक है भाई बुआ लो लो भैया आप ले लो समोसा। लेकिन उसके पास लास्ट में 2 समोसे बच रहा था। अब वो कह रहा है भैया हम क्या करेंगे, अब दुकान बंद करने जा रहे हैं, कोई ग्राहक नहीं आएगा, इसको भी आप लिए जाओ, इसको भी आप लिए जाओ। तो बताओ दुकानदार ने मुझे कै % की छूट दी, दुकानदार ने मुझे कै % की छूट दी। आप इस तरह के प्रश्न को एकदम आसान से सरल भाषा में लगाएंगे कैसे। आप याद रखना जितना सामान आपको फ्री मिल रहा है उसको ऊपर लिखना, क्योंकि आपसे छूट प्रतिशत पूछता है। जितना सामान आपको फ्री मिल रहा है उसको ऊपर लिखना।
अब आपके पास कुल टोटल कितना सामान हो गया। जैसे दुकानदार के यहाँ मैं 4 समोसे खरीदने गया था, लेकिन 2 उसने फ्री दे दिया, तो मेरे पास कितने समोसे हो गए, अब 6 समोसे हो गए। अब फ्री कितना मिला है, 2। अब प्रतिशत में पूछा है तो चेंज करने के लिए गुणे 100 कर देना है। तो आप जानते हो कि जैसे 4 खरीदने पर 2 सामान फ्री, 2 सामान फ्री, तो छूट प्रतिशत बताइए, छूट प्रतिशत, 2 सामान फ्री, तो आपको फ्री कितना मिल रहा है, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 2 सामान ना। अब आप घर कितने ले जा रहे हो, 4 ये और 2 ये, टोटल 6, और गुणे प्रतिशत में चेंज करना है तो 100, छूट प्रतिशत बराबर हो जाएगा। काट दो भैया, 2 एक कम 2, 2 3 6, और 100/3। बोलो बोलो भैया, 100/3 बराबर, बोलो बोलो बोलो, पीछे अभी पढ़ के आ रहे हो, 100/3। अब आप ध्यान रखिए, पढ़ाई कैसे करेंगे, चाहे आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं, अपने बोल बोल कर पढ़ना। जैसे मैंने पूछा बताओ अब 100/3 बराबर क्या होता था, आप तुरंत बोलो, मैं सुन लूंगा वहीं से, जो ऑफलाइन वीडियो बाद में भी देखेगा मैं समझ जाऊंगा। आप बोलना, केवल बोलना 100/3 प्रतिशत बराबर 33 सही 1/3% होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, समझ गए दोस्त। अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, इस पर बाकी आप कर सकते हैं। एक महिला गई है, उसने 1 दर्जन चूड़ी खरीदा, 1 दर्जन चूड़ी खरीदा, चूड़ी भूलाइल है, कंगना भूलाइल, 1 दर्जन चूड़ी खरीदा, तो दुकानदार ने उसे 3 चूड़ी फ्री में दे दी, 3 चूड़ी फ्री दी, तो बताएं छूट प्रतिशत कितना है, छूट प्रतिशत कितना है। तो आप जानते हो 1 दर्जन में कितनी चूड़ियां होती हैं, बताओ बच्चे लोगों, महिलाएं, लड़के भी बताएं, जिसका ब्याह हुआ हो गया होगा, खरीद के लाते होंगे, मैडम जी मंगाती होंगी ना, तो लाते नहीं हैं। अगर नहीं लाओगे ना तो संजय को खाना नहीं मिलेगा, ठीक है, तो लेके आ जाना। तो बताओ भैया 1 दर्जन में क्या चूड़ी होती है, 12, यानी आप 12 चूड़ी खरीदने के उद्देश्य से गए थे। आप बतियाने में अच्छे थे आपसे तो दुकानदार क्या होते हैं, कोई कोई दुकानदार ऐसे होते हैं, जब कोई पसंद मतलब कि अच्छा लग जाता है तो उसको कुछ सामान फ्री में दे देते हैं, ठीक है। तो वही हुआ कि दुकानदार ने कितनी चूड़ी, 3 चूड़ी फ्री में दे दी, तो टोटल तो मैंने कितना खरीदा, महिला ने कितना चूड़ी, 15 हो गई, और कितनी फ्री में मिली थी, 3, तो छूट प्रतिशत बराबर 3/15 गुणे 100, 3 × 5 = 15, काट दीजिए, और 5 दूनी 10, कै % की छूट, समझ गए भैया, 20% की छूट। अब इसी को आप कह सकते हैं बाई 12 गेट 3 फ्री, बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 2 गेट 1 फ्री, बाई 3 गेट 1 फ्री, ये सब आप छूट % आप निकाल सकते हो। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब आगे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है आपका समतुल्य बट्टा। ये समतुल्य बट्टा क्या होता है, समतुल्य बट्टा, जैसे दीदी लोग जाती हैं, दीदी भाभी बहनी सब ये लोग क्या होता है, कपड़ा खरीदने जब जाती हैं ना, तो दुकानदार ऐसा दाम ही बताता है कि उसको पता होता है कि ये कम कराएंगी। तो अब सुनिए, समतुल्य बट्टा में क्या होता है, जैसे आप मेरी दुकान पे आओ, जब मैं महिलाओं को देख लेता हूँ मुझे पता चल जाएगा कि एक बार में तो अगर मैं जो इतना दाम बताऊंगा उतने लेने को तैयार नहीं होंगी, तो मैं ऐसा बताऊँ ना कि ये कम कराएं, फिर थोड़ा सा कम कराएं, फिर कम कराएं, 2-3 बार कम कराएं, तब जाके अपने लेवल पे आ जाऊं कि मुझे जितने में देना पहले था उतने में ही अब इनको दूं। कैसे, जैसे मैंने एक सामान का दाम बता दिया आपको, अभी रुपए में बता रहा हूं, 500 रुपए। जैसे आई दीदी वैसे बता दिए, बच्ची ये 500 रुपये का कपड़ा है, लेना है, कहीं ठीक है, पसंद तो है, लेकिन 500 बहुत ज़्यादा, कुछ कम कराना।
अच्छा हम कहीं चला 50 रुपया और कम कर दिया, अब कितने पे आ गया 450। 50 की कम कर, अरे कहीं नहीं और तनी कम कर दिया। अच्छा हम कहीं चला बच्चे 30 रुपया और कम कर दिया, 420 दे दिया, तब वो नहीं मानती हैं। कहीं कुछ और हम कहीं अच्छा चला 20 और कम, अच्छा ले अब 400 से कम ना कराओ नहीं घाटा लग जाए। तो सामान कितने पे ले रही हैं 400 पे। तो समतुल्य बट्टा में भैया यही है कि जो मैंने अलग अलग 3 छूट दी है उसके स्थान पे मैं एक ही छूट दे देता सीधे, तो उसके बराबर होता। तो जैसे 50, 30, 20, 100 की छूट है ना, तो मैं सीधे 100 रुपया अगर कम कर दिया होता तो हो सकता सामान और कम करवाती। लेकिन तो यही कहता है कि इस एकल छूट या समतुल्य छूट बताइए कि ये किन एकल छूट के बराबर होता है, जो तीनों छूट थी। जैसे मैंने छूट एक दी 50 की, फिर 20 की दी, फिर 30 की, फिर 20 की दी, टोटल कितने की छूट दी 100 रुपए की। अगर ये हम तीनों अलग अलग ना देकर हम पूछते कि किस एकल छूट, कौन सी एकल छूट है जो इसके बराबर हो जाए, यानी मैं सीधे सामान पे 100 रुपया कम कर दिया होता तो इसके बराबर हो जाता। तो इसी तरह से वैल्यू प्रतिशत में आपसे पूछता है। किस में पूछता है? प्रतिशत में पूछता है। तो देखो जैसे अगर लिखा है कि 20%, 10% किस एकल छूट के बराबर है, किस एकल छूट के बराबर है, या कह देता कि बताइए इसका समतुल्य बट्टा, इसका समतुल्य बट्टा। तो आप जानते हो भैया छूट किस पर मिलती है? अंकित मूल्य पर। तो ये जो दिए गए हैं इन्हीं का अनुपात बना लेते, सबका अनुपात बना लेते। और नहीं तो जब 2 छूट दी हो तो एक याद करिए, प्रतिशत में भी बताया, प्रॉफिट लॉस में भी बताया, सक्सेसिव। क्या बच्चा? सक्सेसिव। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। और छूट है तो यानी ये सारी वैल्यू किस में रखेंगे? माइनस के साथ रखेंगे। तो जब माइनस के साथ आप रखोगे बाबू तो देखिए क्या हो जाएगा, -20, ये प्लस ब्रैकेट में -10 प्लस -20 गुणे -10/100। देखो ये माइनस ये प्लस माइनस माइनस, 20, 10, 30 -30 हो गया बाबू, समझ गए? ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 0 1 0 2 0 ये कट गए ऊपर नीचे, तो 2 1 कम 2, 30 में से 2 गए तो कितना बच गया? 28। बोला करा भैया कितने % की छूट? ये दोनों अलग अलग छूट ना देकर सीधे हम 28% की छूट दे देते तो इन दोनों के छूट के बराबर हो जाता। इसी को कहते हैं एकल छूट या समतुल्य बट्टा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक और इसी का एग्जाम्पल लगाते हैं। कैसे किया जाएगा समझ गए? इसको तो ये सक्सेसिव हो गया। अच्छा इसी का दूसरा मेथड क्या है? फ्रैक्शन में चेंज करके। फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते? अंकित मूल्य और आप जानते हो छूट के बाद विक्रय मूल्य का अनुपात बनता है, जानते हैं ना? तो 20% की छूट दिया है तो यानी 20/100 काटा तो 5 का सामान कितने में बिका? 4 में बिका। फिर 10% की छूट दिया है, इसी को ऐसे नीचे जितनी भी छूट दी जाए सबको बनाते जाइए 0 0, यानी 10 का सामान कितने में बिका? 9 में बिका। ठीक है बाबू, थोड़ा सा अगर आप क्रॉस करें तो कोई ना काटिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका गुणा करो, 10 × 50 और 4 × 9 36। अब नीचे अनुपात किसका मिला? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात मिला। तो आप जानते हो कि 50 रुपया हमने लिखा था और 36 रुपया में सामान को बेच रहा, तो कै रुपया की छूट दिया? 14 रुपये की छूट दिया। तो छूट प्रतिशत अगर आपसे पूछता है तो जितने की छूट दिया उसको ऊपर और नीचे अंकित मूल्य होता है और गुणे 100। 50 दूना 100, 14 दूना 28%। यहाँ से भी भैया 28% की छूट
आ गई। तो समझ गए, सूत्र लिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हीं दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को लगाइए। जब दो छूट दी गई हो तो आप सक्सेसिव लगा लो, सबसे आसान है। दो से ज़्यादा 3, 4, 5 छूट दी गई तो आप इसको अनुपात में बना लो। जितनी भी बार दिया है सबको ऐसे अनुपात में बनाते जाइए और लिखते जाइए। ठीक है साथियों, तो अगले क्वेश्चन एक और आपको एग्जाम्पल इसका करवाते हैं, समझ गए होंगे। चलिए 2 क्वेश्चन फटाफट, इस क्लास के आज के 2 क्वेश्चन, अब इसमें 2-3 और बच रहे हैं, उसको अगले क्लास में कराएंगे। चलिए 25% 16% का समतुल्य बट्टा, तो भैया 2 ही छूट की है तो सीधे सक्सेसिव लगाओ। छूट यानी -25, इसको लिखेंगे तो -16 प्लस 25 गुणे -16/100। 25 से काट दीजिए, 25 से कम 25 चौके 100, अब ये 4 से काट दो, 4 चौके 16, 16 25 41 होता है माइनस का, और ये इधर प्लस आया 4, तो 41 में 4 गए कितना बचा 37%। अकेली कौन सी छूट दे दी जाती, 37% की छूट दे दी जाती, इन दोनों छूट के बराबर हो जाती। ठीक है भैया, इसी तरह से 32% और 20%, तो इसको आप होमवर्क में करके लाएंगे, कमेंट्स में आंसर देंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी होगी साथियों तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।